पाँव छू, आप मेरी उंगली ठोकोगे। हम अपने मन से अगर आपका पाँव छूने, हम से बात करेंगे। यदि ज्ञान अंदर से हो पता ही नहीं, लेकिन पता नहीं चलेगा, पता नहीं समझ बात करेंगे। आप मुझे चाटा मारोगे, हम आपको मारेंगे, बराबर हो जाएगा। लेकिन हम आप लोग जा रही थी, आंटी बड़ा उछल रही थी, सीढ़ी पे देख लो, अब यहाँ घुटना पकड़ के चल रही है। क्या किया हमने? आंटी को पता नहीं लगा और मैंने हाथ पकड़ दिया, जैसे कोई बच्ची आ रही है। वास्तवात्मक सोच लिया आपने तो हो गया। हमारे साथ हम कई बार कुंडली देखते हैं ना, कुंडली जब हम देखते हैं लोग सीधा बोल देता हूँ, ठीक है बोल देता हूँ। कई बार मेरी वाइफ बोलती है आप मत बोला करो ऐसे, सीधा बोलता हूँ कितनी शादी हो चुकी है, सीधा मैं बोल देता हूँ। बोले नहीं 3 शादी हो चुकी है। बोले गुरुदेव नहीं, मैं डेट बताता हूँ, इस डेट की बीवी ना ये किया वो कौन सी शादी है? मैंने आपको माँ माना, मैंने आपको अपने मन में माँ माना, तो आप मेरे साथ पुत्रवत स्नेह करोगे। आप मुझे पैदा नहीं की हो, आपने मुझे पैदा नहीं किया है, लेकिन अगर मैंने माँ मान लिया आपको और मेरी माँ हो गई ना, क्या वो अपराध नहीं है? तो कौन भोगेगा? तो कौन भोगेगा? सही बात है। ध्यान रखो, इस कथा में आए हो ना, जब यहाँ से कथा समाप्त होती है, मेरी एक प्रार्थना है आप लोगों से कि हर दिन की कथा की एक लाइन कागज में लिख के रख लो। एक लाइन क्या मिला आज, और जब कथा समाप्त हो ना, तो उन 7 लाइनों 9 लाइनों में से एक को ले लोगे ना, वो मेरे लिए परमात्मा का दिया हुआ सबसे बड़ी दक्षिणा है। बाकी आप कुछ भी आप लोग दोगे ना, वो मैं खर्च कर दूंगा, लेकिन जो एक आप ले लोगे मेरी चीज दी हुई ना, मैं अपने आप को कुबेर से बड़ा नहीं सकता, कुबेर से बड़ा मैं मानूंगा। और ये प्रार्थना है आप लोगों से, 9 दिन खाली ऐसे मत कमाओ, समय गंवा के आए हो, समय अपना। अच्छा, समय की सबसे बड़ी खासियत जानते क्या है? बच्चों के लिए समय ऐसा है ना कि वो दोबारा समय नहीं देता, समय दोबारा समय नहीं देता, मौका नहीं देता, और सद्बुद्धि से उससे दुश्मनी है। समय दोबारा समय नहीं देता और सद्बुद्धि से उसकी दुश्मनी है। जो व्यक्ति समय और सद्बुद्धि के साथ समन्वय कर लिया वो बड़ा बन गया, और जो साधते रह गया न राम बन पाया न रहीम बन पाया। जब समय था तब सद्बुद्धि नहीं थी, और जब सद्बुद्धि आई तो समय और सद्बुद्धि के साथ समन्वय करोगे तो फल मिलेगा। आप लोगों से भी निवेदन है कि हर दिन कथा में आप जाते हो, घर में एक कागज, मैं नहीं बोलता कि आप पूरी स्क्रिप्टिंग करो, जो एक मिले ना उसको लिख के रख लो, 9 दिन बाद खोलो पन्ना, देखो कौन सा है जो मैं स्वीकार कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, वो पुण्य होगा। तो अभी हम नवधा भक्ति से, अब आप लोग देखिए कि कौन सा आपके लिए सेट होगा, आपके सांचे में सब सेट हो जाए तो फिर क्या है, राम जी शबरी माँ को नवधा भक्ति का ज्ञान देते हैं। क्या बोलते हैं? प्रथम भगत संतन कर संगा, और दूसरा मम कथा प्रसंग। आप दोनों में इन्वॉल्व इस समय। संत, हम व्यास पीठ पे हैं तो संत की उपाधि पाए हैं, मेरे प्रति भी आपका प्रेम है, और कथा सुन रहे हो,
भक्ति कर रहे हो, लेकिन आपकी परीक्षा ये है कि सीढ़ी से जितनी सीढ़ियां आप उतर रहे हो, इस ज्ञान रूपी छत पर बैठ करके उसकी भी अधोगति मत करना, अन्यथा इस पुण्य का, इस कथा का कोई लाभ नहीं है। आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हो। सीढ़ियों के एक डगर के हिसाब से अगर आपने अपने पुण्य की अधोगति करने से बचा लिया, पुण्य हो जाएगा, कथा का लाभ। नहीं तो हम जैसे सीढ़ी से नीचे जाते हैं वैसे हमारे पुण्य भी नीचे चले जाएंगे और खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। फायदा क्या हुआ ऐसी कमाई करने से? आगे क्या है कि गुरु पद पंकज सेवा, गुरु की सेवा करो। गुरु कौन से होना चाहिए? ध्यान रखना, माता पिता और गुरु, जिसमें पिता जैसा स्नेह मिले और जिससे माता जैसी ममता मिले, जो आपके बोलने से पहले ही आपको ग्लास में पानी लाके दे दे, आपके शुभ पुंज को आपको देने से पहले ही आपको दे दे, वो गुरु है। बता के अगर देना पड़ा तो राम राम है भाई। गुरु पद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान, ठीक। और चौथी भक्ति मम गुणगान करहि कपट तज ज्ञान। क्या छोड़ना है? हमने बताया था छल कपट को छोड़ दो। अच्छा व्यास जी यहाँ कथा सुना रहे हैं ना, इनका लाभ जरूर होगा। अरे कमेटी वाले ऐसे थोड़ी इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, कुछ न कुछ जुगाड़ होगा। सोचो, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। मंत्र जाप राम नाम, मैंने पहले भी बोला था नाम जाप। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास पंचम भजन वेद प्रकाश। आज हमारी माताओं ने भजन सुनाया है, वो भी एक भक्ति है, भक्ति है। माओ ने आज भजन कीर्तन किया है, वो भी एक भक्ति है। सटदमशील, ऐसे मत सुनिए, याद करिए कहाँ सेट हो रही हो आप। छठा क्या है? सटदमशील किरति बहु करना कर्मा। दंभ का क्षण और शील की उत्पत्ति आपके कृत्य में लिखनी चाहिए, बोलने में नहीं। क्योंकि कर्म की ध्वनि शब्द की ध्वनि से बड़ी होती है। कर्म की ध्वनि शब्द की ध्वनि से बड़ी होती है। तो आपके कृत्य में सील लिखना चाहिए, दंभ नहीं। कृत्य में, जुबान में तो हम हमसे बड़ा पुजारी को आज तक मैंने कोई पाप थोड़ी किया। भगवान अपने आप बुआ रहे हैं, मतलब भगवान दोषी हो गए। हमने बताया था कैसे दोष है। और क्या करना है? निरंतर निरंतर सज्जन धर्म, सज्जन जैसा व्यवहार करे। सप्तम, सातवां क्या है? वो एक बोले जाता ना कि हम जो हैं वैसा ही दूसरे में देखते हैं। जाकी रही भावना जैसी देखी कैसी, ठीक है। हम जैसे होते हैं सामने वाले को वैसा ही देखते हैं, सेम। तो यहाँ पे राम जी माता सबरी को सातवें जो भक्ति बता रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि सप्तम सब मोहि मग जग देखे। सारे जो सभी प्राणियों में मेरा स्वरूप देखता हूं,
उनको किसी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, वो मेरी भक्ति है। सभी प्राणियों, मनुष्य नहीं, प्राणियों में मेरा स्वरूप देखता हो वो सातवें प्रकार का भक्त है। और आठवां क्या है? नौवां सप्तम हो गया। अष्टम यथा लाभ संतोषा, मतलब संतुष्ट रहे, लाभ संचय। जो मैंने जो प्राप्त है उसे पर्याप्त मान लेना, प्राप्त को पर्याप्त मान लेना। और सरल, कल को बनाने के लिए आज को बर्बाद ना करना, कल को बनाने के लिए आज को बर्बाद ना करना। क्योंकि भाई हमने तो इतनी उम्र में नहीं देखा कि कल कैसा होता है, वो जब भी आता है आज के रूप में ही आता है। देखा है किसी ने? तो उस जिसको देखा नहीं उसके लिए प्राण दे रहे हो, हैं? तो जो मिला पर्याप्त प्राप्त है उसे पर्याप्त मानो। और ये वाला हम सब हमें भी, मैं भी सोचूंगा कि ये मैं स्वीकारूं, ये वाला मैं अपने लिए भी मैं स्वीकारूं। एक बार मैं परीक्षा तो लूंगा कथा के बाद। क्या सपनों नहीं देखे पर दोषा, आपको एक मकान था ना, एक मकान था, खंडहर था, तो जुआरी वहां से जा रहा था, तो वो बोल रहा है कितनी गजब की जगह है यार, यहाँ मस्त जुआ खेलने में मजा आएगा। फिर एक शराब पीने वाला जा रहा था, उसने देखा तो बोला यह क्या मस्त जगह है, यहाँ तो बैठ करके शराब पिएंगे। फिर एक दुराचारी जा रहा था, बोले ये एकांत दुराचार के लिए उत्तम है। एक सन्यास्त जा रहा था, एक सन्यास्त जा रहा था, वो बोला तब के लिए ये जगह बहुत अच्छी है। सपनों नहीं देखा ही पर दोषा, अगर हम दोष देख रहे हैं तो हम क्या हैं? हम शराब वाले हैं या पंडित वाले हैं या जुआ वाले हैं या दुराचार वाले हैं। मतलब जो जैसा होता, अगर हम दूसरे में दोष देख रहे हैं इसका मतलब हम बड़े दोषी हैं, तभी दोष ढूंढ रहे हैं। हमें दोष की जरूरत है। आपको 10,000 की जरूरत होगी तो जाएंगे अपने सब मित्रों से, भैया हमें 10,000 दे दो। आप नहीं मांगोगे, आपको दोस्त की जरूरत है। अरे भक्ति मांगो दोस्त का यार, राम चरणों में आ जाओ, मत भीख मांगो। अगर मांगना है तो पुण्य मांगो ना यार, शुभ मांगो। क्यों दोष मांग रहे हो? भाई तेरी आंख फूट गई है, अरे उसे पता है कि फूट गई है यार, उसको मालूम है कि उसकी फूट गई है। अरे रात्र में चलने वाले को निशाचर बोलना जरूरी है। अरे नाइट वॉकर बोल दो ना यार, तुम्हारा काम हो गया। शब्द चतुराई बोल दो नाइट वॉकर, निशाचर क्यों बोल रहे हो? लेकिन ये पाक पड़ता आने की हमें आउटलाइन करने में ज्यादा मजा आता है ना, दूसरे को खींचने में। ये नहीं सोचते कि अब्बू अगर हम किसी का देख रहे हैं तो हमारे अंदर डेवलप हो जाएगी चीज। नवा सरल सबनो छलहीना, मम भरोसा हिया
हरस नदीना तेरा तुझको अर्पित लागे क्या मेरा। मैं जब उसका टेंशन में हुए, ट्रेन में एक सन्यासी जा रहा था और उसके सामने एक दिल्ली से कमा करके एक आदमी जा रहा था और वो मजदूर बिरादरी का लड़का था जो छोटा मोटा काम करके अपना जीवन यापन चल रहा था। उसके पिता, लेकिन उसके जो पिताजी थे ना, उसके पिताजी मजदूर होने के बाद भी बच्चों को उच्च शिक्षा दे रहे थे। तो इस साइड में साधु महात्मा बैठे हैं, इस साइड में साधु महात्मा है और इधर वो नवयुवक बैठा हुआ है। तो मान लो कि प्रयागराज में ट्रेन उतरी और जाना है बनारस, तो दोनों उतरे चाय पीने। तो चाय पीने उतरे, इतने में ट्रेन चली। महात्मा बोलते हैं, महात्मा बोलते, अरे महाराज वो ट्रेन जा रही है। अरे मेरा उसमें दो कापियां और एक बैग पड़ा हुआ है, दो ही कापी है 15-15 रुपए की, और एक पेन है 3 रुपए की। मेरा वो पड़ा है, छूट जाएगा। बोले तो जा, बोले तुम्हारा कमंडल है, पूरी उनकी रोटी है, खाने का सामान है, वो भी जा रहा है। बोले मेरा भाई, किसी ने दिया था कोई ले जाएगा, किसी ने दिया था कोई ले जाएगा। व्यवहार जगत में ये मुमकिन नहीं है, हमें पता है। अपने चीज का संरक्षण हर व्यक्ति को करना ही चाहिए, लेकिन अगर समझ में आएंगे, समझने के लिए आसक्तता हमेशा विनाश का कारक बनती है। आप अपने पुत्र को 1 वर्ष तक, अरे छोड़ो ना, 30 दिन तक अपने गर्दन पे लगाए रखोगी ना, तो आपके गर्दन पे भी दाग पड़ जाएगा और उस बच्चे के चेहरे पर भी लाल दाग पड़ जाएगा। अपने पुत्र को अगर आप गर्दन से लगाए रखोगे तो हम पर भरोसा करो, राम जी कहते हैं। और लास्ट लाइन में जो हम सबके लिए है वो ये है कि नवा जिनके एक होई, इनों में एक भी जिसके पास होगा, सब नहीं बोल रहे हैं, एक भी नारी पुरुष सचराचर सोई, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, बालक हो, कोई भी होगा, वो सशरीर मेरा होगा। सचराचर सोई, इस चराचर में मेरा ही स्वरूप होगा। अब आपको बनना क्या है? अभी तो कुछ नहीं बने पंडित जी। कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे कि व्यवहारिक जगत में ऐसा संभव नहीं हो सकता ना कि सारे आप एक, चलो आज मैं एक बात बताता हूँ। मेरे घर का एक कानून है, आप झूठ नहीं बोलोगे, सिर्फ यही आप मान लो, आप मुक्ति मिल जाएगी। अब बोलोगे व्यवहार जगत में आप झूठ बोलना पड़ेगा। अरे भाई प्रयास तो कर सकते हो ना, शुरू कर लो। आप देखना, आप 31 दिन तक, हमारे यहाँ शास्त्र बोलता है किसी भी प्रतिमा का 33 दिन तक अगर पूजा किया जाता है, किसी भी प्रतिमा का 33 दिवस तक यदि पूजा की जाती है तो स्वयं में प्राण प्रतिष्ठित हो जाती है। यही कारण है माता सरस्वती 21 दिन तक, माँ नौ दुर्गा 9 दिन तक, गणपति 12 दिन तक, जितनी प्रतिमाएं विसर्जित की जाती है वो 33 दिन बाद नहीं की जाती कोई भी।
स्वयं प्राण प्रतिष्ठित हो जाती है। आप प्रयास करना शुरू कर दो कि आज मैं 7 झूठ नहीं बोलूंगा, 7 बार झूठ बोलने से बचूंगा, कल मैं 8 बार बचूंगा, परसों मैं 9 बार बचूंगा। तो भाई चलते दिन में इतना मैं गारंटी ले लूंगा कि 10% तो आप पुण्य करेंगे। करो प्रतिज्ञा। इतना छोटा सा कर सके तो सिर्फ इतना आप झूठ बोलो, खूब बोलो। जब आप झूठ बोल रहे हो ना, जब झूठ बोल रहे हो ना, मैं कई बार डांट देती हूँ मेरी वाली। हाँ, और मुझे अच्छा लगता है। कई बार परिस्थितियां मैं कुछ कर रहा हूँ, सीधा बोल दी मैं झूठ नहीं बोलूंगी, आप बात करो। अरे मैं 10 मिनट में कर लूंगा, बोल दो ना, आप करो। कई बार ये हमारी गुरु भी है, कहीं को बहुत शिक्षाएं दिया है इसने। ये व्यवहार की शिक्षा है, बहुत शिक्षा दिया है इसने हमको। नहीं बोले, प्रयास करो, आप प्रयास करो। बहुत शिक्षा कई बार टोकती है, हर छोटी छोटी बात में टोकती है। और मुझे लगता है यार, श्रेष्ठ पत्नी होने के लिए तालियां बजाओ। श्रेष्ठ पति होने से श्रेष्ठ पति भी होते हैं तभी। हम तो हाँ, तो पति को भी बजाते हैं। कई बार सच बोल रहे हैं तो वो कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। सही नहीं है, जो करना वो करना। सब अपने पति। खैर नौधा भक्ति का होता है। और माँ बोलती है, माँ बताती है कि प्रभु आप विश्वास नहीं था ना उसका, विश्वास जीता नहीं है इसलिए वो कहती है। मामा वाले बताया था ना, उसका क्या मतलब है? माता जी मामा वाले बताया था ना, आपने हमसे सवाल किया था 2 माह का जब मैंने व्याख्या की थी, तब आपने सवाल किया था मामा मारी, मामा मारी, मामा सपुनी, मामा कंस, तो हमने व्याख्या कर किया था ना। है यहाँ माँ उनका मार्गदर्शन करती है कि आप कृष्णता की तरफ जाएं। क्या होता है जब गुरु, ध्यान से सुनिएगा, अच्छा ले लो जितना ले पाओ। जब गुरु आपको ज्ञान दे रहा हो ना, कुछ भी अच्छी बात बताए ना, चलो आप लोगों को वैसे वैसी बात बताता हूँ ना, ताकि आप समझो आपके लेवल पे। मेरा एक स्वभाव है, मैं हर घर में पानी नहीं पीता और हर घर का खाता नहीं है। उठाया हुआ तो कतई नहीं करता। मतलब आप अपने घर से टिफिन लेके आए हैं, मेरे घर भेज दें, मैं नहीं खाऊंगा। नीरू जी नीचे रह रही है हमारे, ये ऊपर रह रहे हैं, ये ऊपर से नीचे खाना अगर पैक करके दे दे मैं नहीं खाऊंगा। मैं इनके घर खा सकता हूँ। इसका दोष उठाया खाना है तो मंदिर में थाली पहुंचानी पड़ती है या कहीं किसी को भी देनी। मैं तो अब वही चीज में बोलना चाह रहा हूँ। अपनी बता। अरे भाई मैं अब पूरा सुन लीजिए। अच्छा दे सकते हैं। नहीं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ वो मेरे शब्दों पर मत चाहिए। मैं चूंकि अपना उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ, हम आपके साथ रहते हैं तो हम ये कर रहे हैं, आप ही करो। या अगर आपको अच्छा लगता है तो स्वीकारो, इसलिए मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ। मैं पूरा हो जाए तो मैं ये करता हूँ कि मैं हर घर का अन्न खाना वर्जित करता हूँ। अब गुरु जी हो, कई कुंडली देखने गए, किसी के ग्रहों की बात करने गए, पूजा में कहीं कराता नहीं, यहाँ पे 15 साल शायद यहाँ कराया, तो उनके चाय पीते, उससे क्या करते, आपने खा लिया, बिस्किट खा लिया, आपने तो खा लिया। मैं जानती क्या करता हूँ, मैं करता क्या हूँ, आप करना शुरू कर दो। आपको कोई पूजा की जरूरत नहीं। क्या मैं क्या करता हूँ, जैसे आपके यहाँ गया तो आपने क्या किया, ब्राह्मण देवता आप आए हो, एक चाय पी लो, ठीक, मैं चाय पी लूँ, उसके बाद हमसे क्या बोलूँगा, आंटी और कैसे, आंटी एक काम है ना, देखिए आपको पैरों में कुछ लग रहा है, चलने में आपको परेशानी होती है, आप एक काम करना कि हमें लगता है ना कि आपको हल्दी दूध पीना चाहिए। हल्दी दूध पियोगे ना तो वात रोग से मुक्ति मिल जाएगी। आप एक काम करना आंटी, घर के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जला करके और अपने ऊपर से घुमा करके 7 बार तिल डाल देना आपका गांठ की, और उसके बाद उस तेल को
7 बार ऐसे लगाना और लगा करके रगड़ करके जहां दर्द हो रहा है वहां लगा देना, आपका घुटना का दर्द ठीक हो जाएगा। क्या बात हुआ? हमने अपना काम किया, आपने हमको खिला दिया, बात कर रहा। आप तो कर सकते हैं, हम जैसे नहीं कर सकते। आप कर सकती हो। आप मेरे यहाँ आई, वंदना ने बोला चाय पी लो, वंदना बोला चाय पी लो, आप चाय आराम से पियो। बोले बेटा ये सब्जी काटी थी ना, सब्जी दाल को अगर पहले 10 मिनट पहले भिगो देगी ना तो तेरी दाल अच्छे से पक जाएगी। इतना कर सकती हूँ। जबरदस्ती वाला ज्ञान हो गया। नहीं कुछ भी, अरे कुछ वो भी नहीं बोल सकते, वो भी नहीं बोल सकते, वो भी नहीं बोल सकते। बेटा हमें तुझे खूब आशीर्वाद तुझे। हाँ ये चलो आप माँ के स्वरूप हो, आप इतना, मेरा ये कहना है कि फ्री में किसी का मत करो। ये ज्ञान की बात है। दिया तो कुछ दे दिया। हाँ अच्छा। सौदा रखो, नहीं तो चुकानी पड़ेगी। लेकिन एक बात बताओ, जो घर में आजकल ये चीजें इधर से उधर से, जैसे मान लो शादियों की मिठाई है या कुछ भी है, शादी का तो पता ही खाना नहीं खाना चाहिए। तो मजाक वाली बात नहीं है, सीरियस बात है ये। शादी का जो आ रहा है और उसे हम लोग एक जमाने में 10 से 15 किलो मिठाई दिवाली में आती थी। आएंगे ऐसा और समय मैं पता है। आज भी कभी मैं कभी भी किसी को नहीं खाता। मैं मेरी ऑफिस का भी मैं नहीं खाता। तो वही तो मैं पूछ रही हूँ कि उसका अनादर भी होता है यदि मत को दान कर दो, दान कर दो। लेकिन जिसने इतने प्यार से भेजा है उसका अनादर नहीं इसमें। अनादर नहीं, आपने चरणों में उसके प्यार को अपने सर पे ले लिया और आपने उपयुक्त व्यक्ति को दे दिया। जिससे उसके अनादर तो मन नहीं आ गया उस रसगुल्ले को। उसी के लिए तो मैं क्या कर रही माँ। सुनो 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 माँ, आशीर्वाद दे दो। सुनो सुनो। हाँ मैंने बोला ना, अगर रसगुल्ला खाने का मन कर गया तो आप आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद ऐसे नहीं, फोन करके और बेटा रसगुल्ला जो भेजी बहुत अच्छा था, भगवान और आगे बढ़ाए। अब ये नहीं कि खा लिया और उसके बाद बोला यार पिछली बार जो लाया था वो हीरा फिर से नहीं लेके आया। पाप उतारे नहीं, पाप को चला लिए। चलो मेन बात ये है कि कुछ न कुछ आपको उसके बदले करना चाहिए आपको। फ्री का मत, क्योंकि फ्री का चंदन नुकसान पहुंचाता है। नहीं सही बात। ठीक है, तो माँ ने भी वही किया। ये व्यवहार जगत की बात है, हमारे लिए बहुत जरूरी है। माँ ने भी वही किया। प्रभु ने उनको 9धा भक्ति दी। शास्त्र बोलता है कि यदि आप किसी से कुछ ले रहे हो उसको दो। उसमें भी यदि आप गुरु से कुछ ले रहे हो, मैंने बोला था एक दिन, पिता गुरु और पुत्री के घर खाली हाथ, पिता गुरु और पुत्री के घर खाली हाथ नहीं जाना। यदि गुरु आपके पास आया है, आप कुछ नहीं दे सकते, कुछ ही नहीं दे सकते। अरे अपनी व्यवस्था तो दे दो यार, मैं देने लायक नहीं हूँ। धन नहीं दे सकते, व्यवस्था तो दे सकते हो। अरे बाप है वो, गुरु बाप के समान होता है। व्यवस्था दे दो, वो आपको कुछ अच्छा देके जाएगा ना, पीढ़ियां खाएंगी। 5,000 रुपया रखा है और आपको लग रहा है कि इसको 100 रुपये की जरूरत है, सिक्का एक का ही निकलेगा। अगर आपको लग जाए इस आदमी को 100 की जरूरत है तो 10 रुपये जरूर दे। आपको लगना चाहिए, मैं ये बोल रहा हूँ, लगना चाहिए। खैर, अपन छोटी बहन बड़ी बहन के घर जाए तो क्या करते? छोटी बहन बड़ी बहन के घर जाए मिठाई तो लेके जाती है। हमारे तो नहीं। आपका क्या सवाल है कि छोटी छोटी बहन बहन बड़ी के घर जाए तो क्या करे? तो बच्चा है तो उसके लिए ले जाओ, उनके बच्चे बड़ी बहन करेगी ना। नहीं, छोटी हो चाहे बड़ी, इसमें लेके जाओ। बड़ी बहन जानते क्या करेगी? आप 100 रुपये लेके जाओगे, 150 का आपको पकड़ा देगी।
अगर वो बड़ी बहन है तो, अगर वो छोटी है तो, मैंने तो इसीलिए लगाया है। अगर वो मानती है, और कई जगह होती है बड़की छोटकी बन जाती, छोटकी बड़की बन जाती है, चाहे बात में, चाहे धन में, चाहे पैसे में, चाहे व्यवहार में, चाहे आचरण में, बड़ी होनी चाहिए। जो भी है वो आपका विषय है। तो माँ ने भी परमात्मा के चरणों में अपने दक्षिणा पुष्प को अर्पित कर परमात्मा को किष्किंधा का मार्ग दिखाया, और जुगल जोड़ी किष्किंधा की तरफ पहुंची। भाई के क्रोध से छिपे हुए, चलिए एक और बढ़िया आपकी बात बताता हूँ, आपके लिए आपकी बात, आपके समाज का हिस्सा। एक राक्षस है ना, अब आप ध्यान रखना, आप इसमें से हो कि नहीं हो, सिर्फ इतना कर लेना बस। एक राक्षस आया और उससे बाली का युद्ध हुआ, बाली का, और बाली ने बोला सुग्रीव तू बाहर खड़ा रहा, 15 दिन तक अगर मैं इस गुफा से नहीं आया, इस गुफा से नहीं आया तो तू मुझे मरा समझ लेना। वो गया, बाली लड़ा, सुग्रीव ने 25 दिन तक इंतजार किया। भाई ने कितना बोला था? सुग्रीव ने इंतजार कितना किया? 25 दिन। उसके बाद उस गुफा के मार्ग पर बड़ा सा पत्थर लगा दिया, ठीक, और लगा के आया और राजा बन गया। बाली 26वें दिन उस राक्षस को मारा और आया तो देखा गेट बंद, और अत्यंत क्रोध में आया, अत्यंत क्रोध। और चूंकि बाली में क्षमता थी कि जो सामने आता था उसका डबल उसको शक्ति मिल जाती थी, उसने उस गुफा के द्वार को खोल दिया, और खोल करके जब बाली जब सुग्रीव के पास पहुंचा तो सुग्रीव बोला राजा बन गया। क्यों बना? बोले लोगों ने कहा था। आप बताइए सुग्रीव ठीक था या बाली? सही कौन था? समाज के हिसाब से तो सुग्रीव भी ठीक था कि उसे राजगद्दी खाली थी, और उसने लोगों ने कहा कि बैठो भाई, तो आए ही नहीं। सुग्रीव में लालच था, मौका देखा था, बहाना बना, उसकी इच्छा थी राजा बनने की, नहीं तो पूरी किष्किंधा की सेना को लगा करके अंदर घुसा देता, भाई को बचाता। भाई को बचाने के बजाय उस भाई के दरवाजे के मार्ग पर पत्थर लगा दिया, इसी बहाने में राजा बन जाऊं। पत्थर तो उसने डर से लगा दिया कि भाई तुम्हारी इधर राक्षस आके मुझे भी मार देगा। ठीक है, भाई आ गया तो राज दे दो ना। हाँ, ये बात है। दे दो ना। उन लोगों ने हमको बनाया इसलिए मैं रहूंगा। उठाया, पकड़ी, टांग फेंक दिया। और तो हमें जो हम बहाने बनाते हैं ना, चाची कहीं थी इसलिए मैं वहां महाकुंड की तरफ गया था, अम्मा भी कहीं थी तो क्यों नहीं गए भैया? चाची की टाइमिंग सेट थी, चाची उस समय गई है जिस समय हमारा दोस्त महाकुंड के पास आएगा। बहाना बना रहे हो चाची का, जुगाड़ आपका है, हमें आता ही नहीं। गलत इसलिए हुआ, और इसी मुख पर्वत पे बाली साबित था, इसलिए वहां गए, वहां से वो रहने लगे। हनुमंत लाल उनके साथ में रहते थे, और प्रभु के पहुंचने से पूर्व हनुमान जी ने दूर से देख लिया, क्योंकि बहुत ही प्रोटेक्टेड एरिया था वो, ठीक है। और चलते चलते
प्रभु राम और हनुमान जी का मिलन होता है। और इस मिलन की चर्चा कल हम करेंगे। आज हम आप सबको लेके 2 मिनट के लिए चलते हैं जगन्नाथपुरी। पुरी के विषय में क्या मान्यता, क्या मान्यता, क्या आप लोगों को क्या मान्यता है? ज्यादा कुछ पता नहीं, आप बताइए। ये तब की कथा है शायद जब वो रुक्मणी जी उनके बचपन की कथा के मतलब सुन रही होती हैं, तो वो अपने बाल रूप में आ जाते हैं, सुनते सुनते भाव विभोर हो जाते हैं। तीनों भाई बहन वहीं खड़े होते हैं बाहर दरवाजे के, और फिर वो भाव विभोर के बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं। उस समय का है ये जगन्नाथ। ये भी हो सकता है। लेकिन ये इससे पहले वो कथा है कि कृष्ण का जो हृदय था ना, हमने मैं दोनों लोगों के जो ज्ञान है मैं उसको प्रणाम करता हूँ, और दोनों सही है। हमने इसका निवारण पहले कर दिया था कथा के प्रारंभ में ही कि आप इस वाले द्वापर की सुना रही हैं, ये उस वाले की सुना रही है। लेकिन अब आप ठीक से सुनो। जो ये है वर्तमान का दृश्य वही है जो मां बोल रही है। महाभारत का युद्ध खत्म होता है, कृष्ण के वंशज जयंत की तरह, जयंत के बारे में अभी आपने आज सुना, पिता के मान के मद को अनाचार के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया। 2 मिनट खत्म कर रहे हैं। तो प्रयास किया और भगवान योगेश्वर कृष्ण के वंशज आपस में लड़के मर गए सारे। हमें भूलना चाहिए क्या कितना आता है, बहुत जाएगा। हमें याद रखना चाहिए कि इस पृथ्वी पर सृष्टि जब से बनी है तब से कभी भी हमने तो नहीं देखा कि लोग उसकी पूजा की जाती है। लोग कौन थे? राम जी के पुत्र की। हमने तो मंदिर नहीं देखा, हो सकता है वो, लेकिन राम जी के भक्त का भारत के हर गांव में मंदिर है। इसका मतलब क्या है? हम व्यक्ति को नहीं पूछते, व्यक्तित्व की आराधना करते हैं। नेता पुत्र है इसलिए पूजित है नहीं, राजा पुत्र है इसलिए पूजित है नहीं। यदि तुम राजा योग्य होगे तब पूजित होगे। हमारे घरों में कई बार छोटा भाई घर का मालिक होता है। कई घरों में छोटा भाई घर का मालिक होता है। अरे बड़ा आप इसलिए मेरे से पहले पैदा हो गए। बड़ाई तो तब है जब आप बड़े बनो। बड़े होना आपको दिखना चाहिए कि आप बड़े हो। आचरण आपका वही चवन्नी छाप है, और आप करोड़पति बनने का बड़ी बड़ी बातें करते हो। काहे के बड़े हो? वो उस दिन बोला था कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति बड़े बनो। तो कृष्ण भगवान योगेश्वर कृष्ण के वंशज का समापन होता है। जो बाली है ना, बाली अगले जन्म में पहले हमने क्या बोला था? वहां छिप के मारे थे, इसमें छिप के मारा। राजा हो या रंग, देवतुल्य हो या शक्ति पुंज, हर कर्म का हर चाटे में आवाज आती है, बशर्ते सामने आपने चाटा कहाँ मार रहे हो ये निर्धारित कर लेना। हर चाटे में आवाज होती है।
वही हुआ, गांडीवधारी अर्जुन ने उनकी अंत्येष्टि क्रिया किया, उनका हृदय बच गया। बहते हुए पुरी पहुंचा, एक ब्रह्म ऋषि ने के हाथ लगा और काष्ठ की प्रतिमा के अंदर उसको रख दिया। हिंदुस्तान का इकलौता मंदिर है, लेकिन नागपुर किस मामले में उसमें जीवन दे रखा हुआ है। तो है, उनको लिख के रखा गया है। गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित है, हिंदुस्तान का कोई लोग उस पर निर्णय नहीं ले सकता। लिखा हुआ है, गैर हिंदू को आना मना है। इकलौता भारत मंदिर है, मना है। दूसरा, वो हृदय प्रत्येक 12 वर्ष में पुरुषोत्तम मास में परिवर्तित किया जाता है। और जिस दिन परिवर्तित किया जाता है, पूरे जगन्नाथपुरी की लाइट बंद कर दी जाती है पूरे। और जो बाल ब्रह्मचारी ब्रह्मदेव नारायण के हृदय को हाथ लगाते हैं ना, उनकी आंख में पट्टी बांधी जाती है। हाथ में इतने इतने दस्ताने होते हैं, बड़े बड़े और काफी मजबूत। और पुरुषोत्तम मास में अमूमन जून जुलाई में ही आता है, हमेशा मई जून। पुरुषोत्तम मास में काष्ठ की नई प्रतिमा बनाई जाती है और नारायण के उस धड़कते हुए हृदय को उस पुरानी प्रतिमा से निकाल कर नई प्रतिमा में स्थापित किया जाता है। उसका नाम ही है हृदय परिवर्तन महोत्सव। आप गूगल कर लीजिएगा, पुरी का हृदय परिवर्तन महोत्सव। लेकिन ये ऐसा करते क्यों है? इसका ये 12 साल बाद करते क्यों है? उसको हृदय को एक से दूसरे विग्रह में रखते हैं। देवों के गुरु कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति का चक्र का पूरा होता है, इसलिए करते हैं। क्योंकि उस स्थिति में जो ग्रहों की स्थिति जो होती है वो। अच्छा एक बात बताओ, पहले के जमाने में, मतलब मैं बात कर रहा हूँ 60, 70, 80 के जमाने में, जो महिला प्रसव के बाद, डिलीवरी के बाद, प्रसव के बाद महिला को घर से बाहर 9 दिन तक नहीं निकाला जाता था। क्यों? इसलिए कि वो अभी प्रसव से निकली है, बाहर की किरणें उसको प्रभावित ना करें, क्योंकि पहले दवाइयां नहीं होती थी, नेचुरल चीजें ही दी जाती थी। और उसको हमारे यहाँ उत्तर भारत में सौदी बोलते हैं, मतलब 9 दिन तक बाहर नहीं निकले। पंडित जी डेट बताएंगे, उस दिन बाल वगैरह धोया जाए, तो भी क्रिया है, छोड़ दीजिए उसके। तो उस समय एक पार्टिकुलर ऐसा मुहूर्त आता है जिस समय नकारात्मकता का शून्य हो जाता है उस स्थान पे, नेगेटिविटी शून्य हो जाता है, तो इसलिए परिवर्तित कर दिया जाता है। और सूखी हुई लकड़ी यदि बार बार परिवर्तित ना की जाए या हिलाई ना जाए तो 12 वर्ष में खराब हो सकती है। तो लकड़ी खराब ना हो, अगर 12वें में नहीं बदला तो अगले 12 में बदलना पड़ेगा, और बीच में वो खराब हो गई तो। इसलिए प्रत्येक 12 वर्ष में हृदय परिवर्तन किया जाता है। और उन ब्राह्मण देवता जो करते हैं वो बताते हैं, बताया है कि जब हाथ में लेते हैं ना, मोटा परत होती है उनके हाथ पे, कि उनको उसके बाद उसमें आवाज आती है, वो हिलता है वो।
और जब हृदय परिवर्तन हो जाता है उसके बाद में पूरी में लाइट पूरी मंदिर कोई देखना नहीं, कोई दूरबीन से किसी से दूरबीन से या बाहर के किसी यंत्र से या वो सैटेलाइट के द्वारा वो चीज देखी कोई देखना नहीं, इसलिए वो किया जाता है। और प्रथम भोग के रूप में प्रथम जो भोग होता है क्या होता है? अच्छा वही 12 चावल होते हैं जो आपके द्वारा आज मंगाया गया है। और उसके लिए जैसे हम मंदिरों में आरती के लिए नंबर लगाते हैं ना, हम लगाते हैं ना, या फिर कोटे से पर्ची कटवाते हैं, उसके लिए महीनों से लोग 12 चावल पर्ची कटवाते हैं कि मेरा भी भोग चला जाएगा। उसकी खीर बनती है और प्रथम भोग दिया जाता है। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय, मैया की जय, बालभद्र भगवान की जय। अब कथा यहाँ पे समाप्त होती है। कल हम हनुमान जी का दर्शन करेंगे और लंका में पहुंचकर राम जी के उस 7 समुद्र पार वाली लीला का भी आनंद लेंगे। अभी हम श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण